स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, चाहे शारीरिक रूप से, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो, नहीं तो वो तुम्हारे लक्ष्य का सबसे बड़ा बाधा बनेगा। पूर्ण रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति तभी कहलाता है जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा हो। तभी आप लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे और उसे हासिल भी कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अधिकतर युवा सफल जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते। इसलिए स्वामी जी ने युवाओं से अपील की कि वे निर्भय बने और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं। वे कहते हैं कि किसी भी तरीके का भय ना करो, निर्भय बनो। सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर ही है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वे हमेशा मानसिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत होने की बात कहते थे। वे पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेलने को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने साफ कहा है कि शक्ति ही जीवन है, कमजोर ही मृत्यु है। कोई भी व्यक्ति अगर ताकतवर नहीं है तो वो भौतिक जीवन का सुख नहीं ले सकता। स्वामी विवेकानंद के ये विचार लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ऊर्जा की तरह काम करता है। नंबर 1, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। नंबर 2, जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान सा लगता है, वही आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं लगता। नंबर 3, अपनी हालातों की वजह से सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। नंबर 4, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। नंबर 5, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। नंबर 6, सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। नंबर 7, वे कहते हैं, अगर खुद में विश्वास करना और विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।